हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। कल हमने पढ़े थे आश्विन व कार्तिक माह के त्यौहार। आज हम पढ़ेंगे पौष माह के त्यौहार। तो चलिए शुरू करते हैं पौष माह के त्यौहार। पौष माह के त्यौहार में हम देखेंगे कि सब एक ही त्यौहार आता है पौष माह में। वो आता है कौन सा? मकर संक्रांति। पौष माह में जब मैंने आपको शुरू में फर्स्ट क्लास ली थी तब मैंने आपको बताया था पौष माह जो है जनवरी और फरवरी के अंदर आता है, नहीं दिसंबर और जनवरी में, सॉरी। कैसे याद किया था? पोष यानी ओस कब गिरती है? दिसंबर जनवरी में। तो कब आता है पौष माह? दिसंबर और जनवरी में आता है। तो पौष माह में सिर्फ एक ही त्यौहार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम मकर संक्रांति। कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी क्या मनाई जाती है इस दिन? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मैं आपको बता दूं, ये मकर संक्रांति जो त्यौहार है वो हिंदू माह के त्यौहार के अनुसार न आकर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं त्यौहार। क्योंकि 14 जनवरी जो है, जो हम कैलेंडर देखते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और जो पौष माह में जो मकर संक्रांति मनाते हैं वो 14 जनवरी को ही मनाते हैं। तो 14 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए हम जो एक त्यौहार है मकर संक्रांति, तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा त्यौहार है जो हिंदू माह के त्यौहार के अनुसार न मनाकर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, तो वो आंसर हो जाएगा उसका मकर संक्रांति। ठीक है, याद रखना। फिर हम देखते हैं मकर संक्रांति को अन्य और किस नाम से जानते हैं, किस राज्य में। हर सब मतलब कि कुछ एक राज्य है जिसके अंदर मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि असम के अंदर किस नाम से जानते हैं। तो असम में हम देखेंगे कि असम के अंदर जो भोगली बिहू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भोगली बिहू के नाम से। भोगली बिहू के नाम से जानते किसे? मकर संक्रांति को। हमारे यहाँ कहते हैं मकर संक्रांति और असम के अंदर कहते हैं भोगली बिहू। फिर देखते हैं हम गुजरात के अंदर किस नाम से जानते हैं। गुजरात के अंदर इसे कहते हैं उत्तरायण। फिर हम गुजरात के बाद देखेंगे बिहार के अंदर किस नाम से जानते हैं? खिचड़ी के नाम से जानते हैं बिहार में, खिचड़ी। बिहार में इसे खिचड़ी कहते हैं। उसी प्रकार तमिलनाडु में इसे उत्तरायण कहते हैं। सॉरी, तो उत्तरायण तो गुजरात में कहते हैं, तमिलनाडु में इसे क्या कहते हैं? पोंगल। तमिल में पोंगल, ऐसे याद करेंगे हम। तमिलनाडु में क्या कहते हैं? इसे पोंगल के नाम से जानते तमिलनाडु में। ठीक है, तो हम देखते हैं और ये भी देखेंगे मकर संक्रांति के अंदर जो है जयपुर के अंदर जो पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो देखेंगे पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। जयपुर का प्रसिद्ध है। और इस पतंग महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी, पतंग महोत्सव की शुरुआत जो की गई थी वो किसने की थी? राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कहाँ का राजा मान सिंह? जयपुर का राजा मान सिंह। ठीक है, हम देखते, चलो इसे याद करते हैं। मकर संक्रांति पौष माह की ओस यानी कि जनवरी। ओस जनवरी में क्या आता है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाते हैं? 14 जनवरी को। फिर देखते हैं असम के अंदर इसे भोगली बिहू। असम में बिहू, बिहू से याद कर लेंगे भोगली बिहू।
गुजरात रात उत्तरायण, रात उत्तरायण, रात में उत्तरायण। गुजरात रात में उत्तरायण यानी कि गुजरात के अंदर उत्तरायण के नाम से जानते हैं। फिर देखेंगे बिहार, बिहार के लोग सर्वाधिक क्या है, चावल खाते हैं। और खिचड़ी किससे बनती है, चावल से। तो ऐसे याद कर लेंगे, खिचड़ी कहाँ की, बिहार की। तमिल, तमिल से याद रखेंगे, तमिल में पोंगल, तमिल में पोंगल। ठीक है, तो ये हमारे थे पौष माह के त्यौहार। और देखेंगे कि सर्वाधिक जो है दान पुण्य जो किया जाता है वो मकर संक्रांति के दिन ही किया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेरुंडा किसे कहते हैं। तेरुंडा जो होता है सुहागिन की कोई तिहरा वस्तुएं जो होती है वो सुहागिन को देना होता है, जो मकर संक्रांति के दिन ही देते हैं। फिर एक आता है मिठाई बायना। मिठाई बायना किसे कहते हैं, मिठाई बायना जो होती है रूठी हुई सास को बहुओं द्वारा मनाया जाता है। वो किस अवसर पर मनाया जाता है, मकर संक्रांति के अवसर पर ही मनाया जाता है। तो ये थे हमारे पौष माह के त्यौहार। फिर देखेंगे हम माघ माह के त्यौहार। तो चलिए देखते हैं इसके बाद माघ माह के त्यौहार। देखते हैं माघ माह के त्यौहार। माघ माह में हम सबसे पहले देखते हैं क्या, इधर देखेंगे सबसे पहले कृष्ण, एक तरफ लिखेंगे हम कृष्ण पक्ष और एक तरफ लिखेंगे हम शुक्ल पक्ष। इधर आ जाएगा कृष्ण पक्ष, इधर लिखेंगे शुक्ल पक्ष। फिर हम देखेंगे माघ माह में सबसे पहले आते हैं तिल चौथ। तिल चौथ, इस तिल चौथ को ही हम संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहेंगे संकट चौथ। फिर आती है हमारी षष्ठ तिला एकादशी। षष्ठ तिला एकादशी, षष्ठ तिला एकादशी के बाद हम मनाएंगे मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, भगवान मनु का जन्म हुआ था इस दिन, मौनी अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन हुआ था इसीलिए हमें मौनी अमावस्या लगा। ठीक है, फिर देखेंगे हम बसंत पंचमी। बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के बाद देखेंगे हम बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला, ये जो बसंत पंचमी के दिन ही जो है गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो लिख लेना गार्गी पुरस्कार। गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने माघ माह में हमने देखे सबसे पहले तिल चौथ को हम क्या कहेंगे, संकट चौथ। तिल चौथ के दिन जो है गणेश जी की वंदना की जाती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे षष्ठ तिला एकादशी। पहले हमने तिल चौथ मनाई, फिर हमने षष्ठ तिला एकादशी। षष्ठ तिला एकादशी को क्या होता है कि 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग किया जाता है इस दिन। तो हम देखते छठ तिला एकादशी। षष्ठ तिला एकादशी के बाद आता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन जो भगवान मनु का जन्म दिवस मनाते हैं। फिर देखते हैं यह हो गए हमारे कृष्ण पक्ष के त्यौहार। फिर हम देखेंगे शुक्ल पक्ष के त्यौहार। शुक्ल पक्ष के त्यौहार के अंदर हम देखेंगे बसंत पंचमी। सबसे पहले बसंत पंचमी माघ माह में आती है। और बसंत पंचमी के दिन जो है माता सरस्वती की माँ। फिर मैंने आपको बताया था कि बसंत पंचमी के दिन जो है गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। फिर हम देखेंगे बनेश्वर मेला कब लगता है, माघ माह में लगता है। माघ में क्या लगता है, बनेश्वर मेला। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बनेश्वर मेला किस माह में लगता है, तो माघ माह में लगता है बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला जो है आदिवासियों का मेला होता है जो वागड़ क्षेत्र में लगता है, इसलिए इसे वागड़ क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। तो हमने देखे ये
हमने देखे थे सबसे पहले पौष माह का त्यौहार। पौष माह में हमने देखा था कि मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को। 14 जनवरी को यानी कि मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो कि हिंदू माह के त्यौहार के अनुसार न होकर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं हम उसे। फिर हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं, कि असम में क्या जानते हैं? भीगलू बहु के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा गुजरात में किस नाम से जानते हैं? उत्तरायण, गुजरात में उत्तरायण। फिर देखा हमने कि बिहार में किस नाम से जानते हैं? खिचड़ी के नाम से। फिर हमने तमिलनाडु में देखा कि उसे पोंगल के नाम से जानते हैं। फिर हमने देखा कि माघ माह के त्यौहार के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे तिल चौथ को ही हम संकट चौथ भी कहते हैं। फिर हमने देखा षष्ठीला एकादशी को मैंने बताया था कि 6 प्रकार के अन्नों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने देखा कि मौनी अमावस्या मनाई जाती है, जिस दिन मौनी अमावस्या यानी कि इस दिन भगवान मनु का जन्म हुआ था, इसलिए भगवान मनु का जन्म दिवस के रूप में हम मौनी अमावस्या मनाते हैं। फिर हमने देखा बसंत पंचमी को जो है माता सरस्वती की पूजा की जाती है, और इसी दिन जो है गार्गी पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि बणेश्वर मेला कब लगता है? माघ माह में लगता है। माघ माह की पूर्णिमा को बणेश्वर मेला लगता है, जो वागड़ क्षेत्र में लगता है। हम आराम से पढ़ेंगे ये मेले के अंदर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा मेले, उसके अंदर हम संपूर्ण मेले देखेंगे। फिर एक मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं, जिसके अंदर 2 आते हैं गुप्त नवरात्रि। 2 गुप्त नवरात्रि मैंने बताया था, एक तो आषाढ़ माह के अंदर आता है, और दूसरा जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो आते हैं माघ माह में। तो आपको यहाँ पर नोट करके लिखवा देती हूँ, गुप्त नवरात्रि भी आते हैं, तो आप नोट करके लिख लेना कि गुप्त नवरात्रि कब आते हैं? माघ माह और आषाढ़ में। दोस्तों आज हमने पढ़े थे पौष व माघ माह के त्यौहार। कल हम पढ़ेंगे फाल्गुन माह के त्यौहार, ठीक है। तो दोस्तों हमने सभी त्यौहार देख लिए हिंदू माह के। एक अंतिम टॉपिक बचा है फाल्गुन माह के त्यौहार। फाल्गुन माह के बाद हम देखेंगे कि मुस्लिम माह के त्यौहार, सिख माह के त्यौहार, ईसाई माह के त्यौहार, जैन माह के त्यौहार, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। दोस्तों हम आपके लिए ये क्लास पूर्णतः निःशुल्क लेके आए हैं। हम टॉपिक वाइज जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता रहेगा, फिर हम क्लासेस करने के बाद हम इतिहास शुरू करेंगे। इतिहास के बाद हम भूगोल शुरू करेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम MCQs लगाएंगे। तो आपको एक क्लास कैसी लगी हो आप कमेंट डाल के अवश्य बताएं। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फाल्गुन माह के त्यौहार के साथ।